युवक जो कि एक राजकुमार था, अति भोगी विलासी राजकुमार था, जिसका जीवन विलासिता में डूबा था और न मालूम जीवन के किस पल में अति भोग की व्यर्थता जान पड़ी और वैराग का उदय हुआ और सारे सुख और जीवन के सारे रस व्यर्थ दिखाई देने लगे। और जब वो सन्यासी बना और एक अद्भुत घटना हो गई। जब राजकुमार था तब विलासी था, भोगी था, अति भोगी था, परंतु जब सन्यासी बना तो सन्यास में भी जब सब लोग 2 बार भोजन करते वो 1 बार करता। जब सब सन्यासी रास्ते पर चलते वो पगडंडी पर कांटों के बीच चलता। पैर लहूलुहान 6 मास में जैसे लकड़ी बन गया, चेहरा काला पड़ गया, पेट पीठ से लग गया। भोग में जैसे शिखर पर था, तपस्या में भी अब शिखर पर था, परंतु और दुर्बल बनता गया। तो महात्मा बुद्ध एक बार उसके झोपड़े में जाते हैं। शौन उसका नाम था और उस शौन से पूछते हैं कि हमने सुना है जब तुम राजकुमार थे तो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। उसने कहा, हाँ, मैं घंटों वीणा बजाता था, साधना करता था, और जिस ढंग से मैं वीणा बजाता था मेरा बहुत नाम था संगीत की दुनिया में। महात्मा बुद्ध पूछते हैं, मैं वीणा बजाना जानता नहीं और ना ही मैंने कभी सीखा, पर मेरा एक प्रश्न है तुमसे। यदि वीणा के तार बहुत ढीले हो तो क्या वीणा बज सकती है? उसने कहा, जब वीणा के तार बहुत ढीले हो तो वीणा कैसे बजेगी? असंभव है। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, यदि वीणा के तार बहुत तने हुए हो, सख्त हो, टाइट हो, तो क्या वीणा बजेगी? उसने कहा, नहीं, हाथ लगाते ही तार टूट जाएंगे। तो फिर तार कैसे होने चाहिए? वो कहता है, मध्यम, ना अति ढीले और ना अति सख्त, बीच के। और तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, जो वीणा का नियम है वही जीवन का नियम है। जो वीणा का नियम है वही जीवन का भी नियम है। यदि वीणा के तार ढीले तो संगीत नहीं बजेगा। यदि जीवन के तार ढीले तो जीवन से संगीत नहीं निकलेगा। जीवन वीणा का संगीत तब निकलता है जब तार मध्यम हो, जब अति में ना डोल रहा हो जीवन, तब जो संगीत निकलेगा, तब जो अमृत की वर्षा होगी जीवन से, वह द्वितीय होगी,
अतुलनीय होगी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने मार्ग को कहा मजलिम निकाय, द मिडल पाथ, अति सर्वत्र वर्जते। परंतु मनुष्य का मन अति में डोलता है, उसे अति अति प्रिय है। जैसे पेंडुलम दाएं बाएं घूमता है, जब दाएं जा रहा है तो ये ना समझना वो दाएं जा रहा है, शक्ति मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है बाएं जाने के लिए, और जब बाएं जा रहा है तो शक्ति जमा कर रहा है दाएं जाने के लिए। बीच में रुक जाए, बीच में ठहर जाए। वीणा के वो तार मध्यम जब होंगे, जब जीवन में ऐसा संतुलन होगा, तब संगीत, सुरमई संगीत, सुरमई तान जीवन से निकलेगी। तो ये जो संतुलन है, इसको बाबा ने आज की मुरली में 4 नाम दिए हैं। कौन से? जीवन में जो संतुलन है, सबसे पहला वो एक कला है, दी आर्ट। संतुलन क्या है? कला है एक। इस कला को सीखना है, इस कला की साधना करनी है, इस कला को अपनी दासी बनाना है। दूसरा, संतुलन ईश्वरीय नीति है। संतुलन क्या है? द गॉडली प्रिंसिपल, ईश्वरीय नीति है वो। सदियों से धर्म स्थापक आए, महात्मा आए, योगी आए, तपस्वी आए, सभी ने बहुत सारे मार्ग सिखाए, परंतु जीवन भटकता ही रहा। संतुलन का ऐसा मार्ग, ऐसी ईश्वरीय नीति केवल भगवान ही सिखा सकते हैं। इसके लिए संतुलन क्या है? ईश्वरीय नीति। तीसरा, संतुलन आशीर्वाद है, ब्लेसिंग। जहां जहां संतुलन होगा, जहां बैलेंस होगा, वहां भगवान की ब्लेसिंग, स्वयं की ब्लेसिंग, ईश्वरीय परिवार की ब्लेसिंग, पूर्वजों की ब्लेसिंग, यज्ञ की ब्लेसिंग, समय की ब्लेसिंग, संसार की आत्माओं की ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। प्रकृति की ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। इस संपूर्ण जगत की, कायनात की ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। जहां संतुलन होगा, जहां मन बीच में ठहर जाए, रुक जाए, स्थिर हो जाए, ऐसा स्थिर चित्त। तीसरा, चौथा, संतुलन एक संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। नरदेसावर आया है संपत्तिवान बनाने। वो जो संपत्ति है, उस संपत्ति में संसार की आत्माएं, उस संपत्ति के नशे की नींद में संसार की आत्माएं सोई है, उन्हें जगाओ। और ये जो ईश्वरीय संपत्ति है, ये जो ईश्वरीय खजाना है, ये जो अविनाशी खजाना है, ये पदमपति बनाने वाला खजाना है। उन आत्माओं को इससे परिचित करो। और चौथा, पांचवा भी डाल सकते हैं, संतुलन सफलता है। जहां संतुलन होगा, वहां क्या होगी? सफलता होगी। मन अति में जाने के लिए लालायित रहता है, भागता है अति की तरफ। बाह्य मुक्ता खींचती है, तब अंतर्मुक्ता का रस कम हो जाता है।
बाहर की प्रशंसा, बाहर की प्रगति खींचती है तो अंदर की प्रगति कम हो जाती है, भ्रम पैदा होता है ज्ञान का। स्टीफन हॉकिंग करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने एक बड़ी सूक्ष्म बात कही है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का भ्रम है, द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो आज की अव्यक्तवाणी शुरुआत में 4 प्रश्न हैं। कौन आया, किससे मिलने आया, क्यों आया, कहां आया। ये 4 प्रश्न हैं। सारी मुरली को 4-4 बातों में बांटेंगे। कौन आया, क्यों आया, किससे मिलने आया और कहां पर आया। पहला प्रश्न है कौन आया। प्यार का सागर आया है, उसकी महिमा सागर से की है, वो प्रेम का सागर है। चाहे कोई कैसा भी हो, कितना भी घृणा से भरा हो, नफरत से भरा हो, उस सागर की लहरों में समाते ही प्रेममयी हो जाए। तो जो आया है वो प्रेम का सिंधु है। दूसरा प्रश्न किससे मिलने आया है। जो प्रेम स्वरूप है और जो याद स्वरूप है, जो याद में स्थित है और जो प्रेम में डूबे हुए हैं। ऐसी प्रेम स्वरूप और याद स्वरूप जिनकी स्थिति है, ऐसी महान आत्माओं से, जगत के दीपकों से, बेहद के कुल के दीपकों से, जगमगाते हुए कुल के, बेहद के कुल के दीपकों से मिलने आए। टिमटिमाते दीपकों से मिलने नहीं आया है। तीसरा प्रश्न, आने का प्रयोजन, क्यों आया है वो, या उसका आना निष्प्रयोजन है। याद और प्यार का रिटर्न देने, अर्थात वो रिटर्न देता है। अर्थात जब जब प्यार से उसे याद किया जाएगा वो आएगा, जब जब उसकी याद की जाएगी, याद याद को खींचेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने उसे पुकारा और वो ना आए। वो कह रहा है मैं रिटर्न देने आया हूं, परंतु शर्त है, हमारा इंतजार कैसा है, प्रतीक्षा कैसी है। शिला बनी पड़ी है वो अहिल्या, वो शबरी इंतजार कर रही है सदियों से कि वो आएगा, और वो आया, और विश्वास है और निश्चय है कि वो आएगा। तो वो आया है रिटर्न देने। जो कुछ जिसने किया है उसका रिटर्न वो देगा। माई किंगडम इज नॉट द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। जीसस कहता है मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूं वो ये दुनिया नहीं है। जो तुम्हें मैं देने आया वो इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो किसी और दुनिया में मिलेगा। रिटर्न किसी और दुनिया में तो मिलेगा ही, पर यहां भी मिल रहा है अब। चौथा प्रश्न, कहां आया है। कहां आया है, किस महफिल में आया है। रूहानी प्यार की महफिल में आया है, रूहानी संबंध की मिलन महफिल में आया है, प्यार की महफिल में आया है, जहां प्रेम ही प्रेम हो, जहां ईश्वरीय प्रेम हो। एक है जिस्मानी प्रेम, एक है ईश्वरीय प्रेम। वो जिस्मानी महफिल में नहीं आया, ईश्वरीय महफिल में आया। वो जिस्मानी संबंध जहां पर है उस महफिल में नहीं आया, जहां ईश्वरीय रूहानी संबंध है, जहां स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स है, वहां वो आया है। उन आत्माओं के बीच आया है जिनका आपस में रिलेशनशिप प्योर है,
जहां ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी केवल एक ईश्वरीय प्रेम के संबंध से जुड़ी हुई है, जहां दैहिक संबंध नहीं। द प्लेटोनिक लव, जहां स्पिरिचुअल लव है, और जहां घृणा नहीं आपस में, जहां आपस में झगड़े नहीं है। समझू सयाने बच्चे कौन है? 2 दिन पहले मुरली में था, जो किटकिट नहीं, झगड़ा नहीं, ऐसे बच्चों के बीच वो आया है। तो ये 4 प्रश्न है। कौन आया, क्यों आया, किससे मिलने आया और कहां आया। फिर है ईश्वरीय प्रेम की 4 बातें। ये प्रेम, ये मिलन कभी भी नहीं हो सकता है सिवाय अब। किसी भी जन्म में नहीं हो सकता है सिवाय इस जन्म के। तो स्वयं को कितना भाग्यशाली समझना है कि इस जन्म में भगवान का प्रेम मिल गया। जन्म जन्म मनुष्यों का प्रेम पाया, सतयुग त्रेता में देवताओं का प्रेम पाया। अब जो प्रेम पाया है, अब जो प्यार मिला है, वो प्यार ऐसा है कि इस प्रेम के सामने मनुष्यों का प्रेम तुच्छ है, गौण है। अब तक उसी प्रेम के पीछे पागल थे, दीवाने थे, अपेक्षाएं थी, कामनाएं थी, तृष्णाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी, और परिणाम था दुख, और परिणाम था दर्द, और परम परिणाम था हृदय की पीड़ा। क्योंकि हमारे किसी भी अपेक्षाओं को मनुष्यों ने अपने पैरों के नीचे रौंद डाला हमेशा। फिर भी हमने बहुत अपेक्षाएं की उनसे, फिर भी सोचा कि इस बारी इस अपेक्षा को शायद वो पूरा कर दे, परंतु हर बार निराशा ही हाथ आई। और फिर भी पागलपन ऐसा सवार है कि उन्हीं के पीछे पड़े हैं। ये एकमात्र ऐसा प्रेम है जो अब मिल रहा है। हमने स्वयं को इस प्रेम से कितना भरा है, कितना आत्मा, कितनी चेतना इस प्रेम में लबालब डूब गई है कि अब भी मनुष्यों के प्रेम, मनुष्यों की प्रशंसा, मनुष्यों की स्तुति, मनुष्यों से प्राप्त नाम मान शान के पीछे हमें जो मनुष्यों से प्राप्त हो रहा है वो विनाशी है। आज है तो कल नहीं है, आज स्तुति है तो कल निंदा भी होगी, आज प्रसिद्धि है तो वही कल उलट जाएगी, क्योंकि मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। भरोसा एक ईश्वरीय प्रेम का ही है, जो कभी घटता नहीं, कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं। तो सबसे पहली बात, ये ईश्वरीय प्रेम कैसा है? केवल अब मिलता है। दूसरा, सच्ची राह दिखाता है। क्या करता है? सच्ची राह। जिस्मानी प्रेम भटकाता है, जिस्मानी प्रेम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस्मानी प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, जिस्मानी प्रेम झगड़े को जन्म देता है, जिस्मानी प्रेम ईर्ष्या द्वेष को जन्म देता है, जिस्मानी प्रेम हदों में फंसाता है, जिस्मानी प्रेम वासना का गुलाम बनाता है, जिस्मानी प्रेम देह का दास बना देता है। फिर हम देह की आज्ञा मानने वाले बन जाते हैं, देह को आदेश देने वाले नहीं। जन जन देह की आज्ञा मानी है, अब समय है देह को आज्ञा देने का। जन जन देह की मानी है, अब स्वयं की सत्ता में स्थित होकर देह को आज्ञा देना, अर्थात संकल्पवान बनना। भूख का संबंध पेट से नहीं, संकल्प से है। संकल्प से शरीर को चला सकती है आत्मा।
आत्मवान बनना, संकल्पवान बनना लक्ष्य है। नए संकल्प करना और शरीर को कहना तुम्हें इसे मानना है, तो वो मानेगा। आज्ञा लेने की आदत बहुत है, अब आज्ञा देने की आदत डालनी है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूं। शक्तिशाली संकल्प है संयम के लिए। तो दूसरा, ईश्वरीय प्रेम या मिलन क्या करता है? सच्ची राह दिखाता है। तीसरा, सच्ची राहत। आत्मा बड़ी पीड़ा में है। मुरलियों में आता है पंख कट गए। एक पक्षी जिसके पंख टूट गए, कट गए, कैसा तड़पता है, वैसी आत्मा बेजान बेहाल तड़प रही है, उड़ नहीं पाती। कितना कठिन है कभी कभी अशरीरी हो जाना। शरीर को यहीं छोड़ दे और चेतना के आकाश में रमन करना। तो राहत। और चौथा क्या करता है ईश्वरीय प्रेम? सच्ची प्राप्ति नहीं, प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाता है। क्या करता है? सच्ची प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाता है। ये चार चीजें कर देता है। सच्ची राह, सच्ची राहत, सच्ची प्रॉपर्टी, और केवल इस जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा, क्या कहते थे? भगवान के लिए तीन बातें। क्या? तेजोमयी है, बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा है, पाना बहुत मुश्किल, पर भगवान ने आकर कुछ कर दिया। क्या कर दिया? पहला प्रश्न पूछा था, कौन आया, क्यों आया, किससे मिलने आया, कहां आया। अब यहां एक और प्रश्न है, आकर उसने किया क्या? फिर से चार बातें कर दी। कौन सी? जो ना उम्मीद थे उन्हें उम्मीदवार बना दिया, जो दिल शिकस्त थे उन्हें शक्तिशाली बना दिया, जो डिप्रेशन में चले गए थे, पुरुषार्थ करते करते थक चुके थे, उनमें पावर भर दी, चेतना में शक्ति भर दी। फिर से आध्यात्मिक जागृति हुई। धूम्र रहित शिखा चेतना के मौन में फिर प्रकट हुई और महाक्रांति हुई। तीसरा क्या कर दिया उसने आके? क्या कर दिया? अब कब को अब बना दिया, और प्रॉपर्टी का अधिकारी फिर से। सर्व प्राप्ति कहो, प्रॉपर्टी कहो, जो भी कहो, अधिकारी बना दिया। तो वो जब आता है कुछ कुछ कर देता है। फिर यहां पर कुछ और बातें बाबा ने कही। निश्चय तुम्हारा बहुत है, प्रेम तुम्हारा बहुत है, योगी तुम बन गए, ज्ञानी तुम बन गए, सेवा तुम्हारी बहुत अच्छी है, फिर भी लक्ष्य भी बहुत ऊंचा रखा है। सबको क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। 16,000 की माला भी दिल को कम पसंद आती है। इसके बावजूद भी परिणाम क्या था? रिजल्ट क्या था? 5 स्थितियों का वर्णन बाबा ने यहां किया है। ये बड़ी ऊंची स्थिति है इस ज्ञानी योगी जीवन की। उड़ती कला, एक रस, एक में समा जाना, देह और देह की विनाशी प्राप्तियां, अल्पकालीन प्राप्तियों से परे, और 5वां विनाशी सुदबुद्ध भूल जाना। कितनी टॉप स्थितियां है ये योगी जीवन की, जिसमें विनाशी सुदबुद्ध खो गई, जिसमें एक में समा गए और स्थिति एक रस है,
जो सुबह मूड था वही शाम को भी मूड है। ऐसा नहीं सुबह बहुत खुश, दोपहर में डिस्टर्ब, शाम को थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक, रात में आंसू और फिर उदासी, कभी निराशा, कभी पश्चाताप। ये स्थिति ना हो। एक रस, ये लक्ष्य है। एक में समाये रहना, एक में समा रहना अर्थात किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं, किसी की याद नहीं। जब पता चले किसी से अटैचमेंट हो रहा है तुरंत सावधान। एक ज़ेन मास्टर था कीर्टिनो, 1933 में उसने शरीर छोड़ा, 93 की एज में। वो जब 20 वर्ष का था, युवा सन्यासी, और जब आश्रम में पढ़ता था और एक बार कहीं बाहर गया और यात्रा पर था और उसे भूख लगी और उसके साथी कुछ लोग थे और उसने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, और उसने कुछ खाया और खाने के बाद कहा ये चीज बहुत अच्छी बनी है। तो साथियों ने कहा और लो एक्स्ट्रा। उसने एक्स्ट्रा खाई और एक्स्ट्रा खाने के बाद संकल्प किया आज के बाद ये कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाने की इच्छा हो रही है वो डिस्टर्बेंस है मेडिटेशन में। जब वो 22 साल का हुआ तब किसी एक छोटे आश्रम, अपने आश्रम की छोटी ब्रांच में था चीन में, जहां पर बहुत ठंड थी। अपने बड़े आश्रम हेडक्वार्टर्स में खत लिखा कि मुझे गर्म कपड़े चाहिए। 1 महीने तक कोई उत्तर नहीं। किताबें पढ़ रहा था वहां पर, कुछ ऐसी किताबें जिससे एक जगह बैठकर यह पता कर लिया जाए कि क्या हुआ वहां पर। द आर्ट ऑफ डिवाइनेशन जिसको कहते हैं। और बहुत अभ्यास करके उसने जाना कि मेरा खत वहां पहुंचा ही नहीं है। पर उसने फिर सोचा मैंने अपने ध्यान का समय वहां क्या हो रहा है इसको जानने में लगा दिया। तब से उसने वो किताब बनना बंद कर दी, जिससे उसको ये शक्ति प्राप्त हुई थी। फिर वो जब बूढ़ा हुआ तो उसका रस निर्माण हुआ संगीत में, कविताओं में, कैलीग्राफी में, सुलेख, अच्छे अक्षर चाइनीज में लिखना। और वो जब निर्माण हुआ गीत संगीत, उसने सोचा मैं योगी बनने आया हूं या गीतकार बनने आया हूं, और तुरंत उस दिन से गीत लिखना सब बंद कर दिया। जब जब उसे आभास हुआ कि मैं कहीं आसक्त हो रहा हूं, अटैच हो रहा हूं, फंस रहा हूं, मेरी सेवा ही बंधन बन रही है, उस दिन से स्वयं को उसने सूक्ष्म से डिटैच कर दिया। एक रस स्थिति, एक में समाने की स्थिति, उड़ती कला, शरीर और शरीर की विनाशी प्राप्तियों से परे। शरीर और शरीर की विनाशी प्राप्तियां। और 5वां बताया विनाशी सुध बुद्ध भूले हुए। ये 5 स्थितियां है। बाबा ने कहा यह स्थिति नहीं बन पा रही है, कारण है एक शब्द, कौन सा? बैलेंस नहीं है। तो इस मुरली में 4 प्रकार के बैलेंस की चर्चा की है, 4 प्रकार के संतुलन। ये अगर होंगे तो जीवन में ये 5 स्थितियां आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कौन कौन से 4 बैलेंस थे? पहला ज्ञात और सेवा, दूसरा समान और निर्माण, तीसरा न्यारा और प्यारा, और चौथा एक तरफ पुरुषार्थ में नशा और खुशी, और दूसरी तरफ उड़ती कला हर कदम में, अर्थात उन्नति हर कदम में। ये नए प्रकार का बैलेंस है, सबसे नवीनतम। पहले 3 बैलेंस तो हमेशा हमने सुना है, परंतु ये नया बैलेंस है।
तो शुरुआत इसी से करते हैं। ये बैलेंस कहता है ज्ञानी बहुत बन गए, हमने जान बहुत लिया, हमने अनुभव बहुत कर लिया, महारथी बन गए, महावीर बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, सेवाधारी बन गए, और क्या हो गया? अलबेलापन आ गया। जान लिया, पा लिया, पाप प्राप्त कर लिया, सफलता मिल गई सेवाओं में, नाम हो गया, ये एक तरफ। ये आवश्यक है। बाबा ने कहा ठीक है, ज्ञानी बने, योगी बने, महावीर बने, महारथी बने, जान लिया, प्राप्त कर लिया, कर्म को जाना, फल को जाना, विधि को जाना, सिद्धि को जाना, पर दूसरी ओर है हर कदम में उन्नति होती रहे। ये भी जानना कि नहीं जाना है, ये भी जानना कि बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, ये भी जानना कि बहुत कुछ अनुभव करना बाकी है, ये भी जानना कि अभी थोड़े कम महावीर बने हैं, थोड़ा ज्यादा महावीर बनना बाकी है, थोड़े कम महारथी बने हैं, थोड़ा ज्यादा महारथी बनना बाकी है, थोड़े कम योगी बने हैं, थोड़ा ज्यादा योगी बनना बाकी है, थोड़े कम ज्ञानी बने हैं, थोड़ा ज्यादा ज्ञानी बनना बाकी है। कितनी नई बात बताइए। क्योंकि ज्ञान कई बार अहंकार को जन्म दे देता है। हमने जान लिया, हमने बहुत अनुभव कर लिया, हमने बहुत सेवाएं कर ली, हमने सेवाओं का बहुत विस्तार कर लिया। एक तरफ ये इसका नशा है, इसकी खुशी है, प्राप्ति बहुत हो गई है, मिल बहुत गया है, अनमिला अब कुछ नहीं, अप्राप्त अब कुछ नहीं, परंतु दूसरी ओर हर कदम पर सीखते रहना है, हर कदम पर जानते रहना है। द लिमिट ऑफ परफेक्शन, संपूर्णता की सीमा नहीं बना लेनी है। क्या शब्द प्रयोग किया बाबा ने? संपूर्णता की सीमा। लाइन नहीं खींच देना बस अब ये हो गया। कईयों ने लाइन खींच दी है, हो गया, अभी बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसे भूतपूर्व तीव्र पुरुषार्थी जो है, एक्स रिटायर हो गए पुरुषार्थ से, अभी पेंशन आ रही है, पद तो उधर फिक्स हो चुका है, पुरुषार्थ करना बंद हो चुका है क्योंकि बहुत कर लिया, अब कितना करें। रिटायरमेंट ले लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट, पेंशन आ रही है उसकी, अभी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का तो जो लेना था ले लिया, उसका पद भी उधर फिक्स हो गया है, अभी खा रहे हैं। हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करते थे, 2-2 बजे उठते थे, हम भी मुरली 10-10 बार पढ़ते थे, इतनी सेवा करते थे, क्या बताओ। अरे पर अब क्या हुआ, वो दिन तो और ही थे। बस ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही हम भी पुरुषार्थ करते थे, अब क्या हुआ। औरों को झांस दे रहे। बाबा ने कहा अलबेले बन जाते हैं, और साथ में एडिशन करो, बहानेबाजी आ जाती है, और साथ में ऐड करो, होशियारी आ जाती है, और साथ में ऐड करो, बेईमानी भी करने लगते हैं, और साथ में ऐड करो, धोखा भी देने लगते हैं। ज्ञान मार्ग में, ज्ञानी जीवन में धोखा, किस किस को धोखा देते हैं? स्वयं को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? बाप को धोखा देते हैं। किसको देखा धोखा देते? इस ईश्वरीय परिवार को धोखा देते। किसको धोखा देते? इस यज्ञ को धोखा देते। किसको धोखा देते? पूर्वजों को धोखा देते। किसको धोखा देते? समय को धोखा देते, अपनी संपूर्ण स्थिति को धोखा देते, अपने अंतस चेतना को धोखा दे रहे हैं। और मनुष्य ऐसी बहुत सारी तरकीबें इजाद कर लेता है। जैसे एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, एक बार गुजर रहा था, देखा आम्रवन, आमों का बगीचा, इतने बड़े बड़े आम और रस वाले, और नीचे झुक रहे हैं। सोचता है वैसे तो चोरी करना पाप है, ये मुझे पता है, पर क्या करूं, आम भी तो देखो। और कहा ही गया है सबय भूमि गोपाल की, आखिर आम भी तो परमात्मा के, अपने आप को तर्क देने लगा फिर। और रस भी तो उसी ने भरा है, और आम है किस लिए? खाने के लिए ही तो है। और वो घुस जाता है वहां पर, और एक झोली में आम भरना चालू करता है, और दोनों हाथों में आम, और अचानक माली आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, और उसको कहता है मैंने तो सुना था तुम बड़े धार्मिक हो,
और तुम चोरी कर रहे हो? वो कहता है चोरी नहीं, चोरी और मैं, हवा का झोंका इतना तेजी से आया, इतना तेज अंधड़ कि मैं एकदम इस आमों के बगीचे में आ गया, आम्रवन में आ गया। माली ने कहा अच्छा चलो मान लिया कि हवा का झोंका था, चलो मान लिया कि इतना तेज अंधड़, इतनी तेज हवा चली, वैसे इस इलाके में इतनी तेज हवा चलती नहीं है, चलो मान लिया, परंतु तुम्हारे दोनों हाथों में जो आम है उसका क्या? वो कहता है जब तेज हवा के झोंके से मैं उड़ाया जा रहा था तो मैंने इन दो आमों को पकड़ लिया। माली कहता है चलो ये भी मान लिया, पर तुम्हारे पास जो थैला है और उसमें इतने सारे आम है उसका क्या? वो कहता है मैं कोई दार्शनिक नहीं और सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है ऐसा जरूरी भी तो नहीं, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। इस थैले में आम आए कहां से? अब सब तुम मुझसे ही पूछोगे, अब तुम आगे ये भी पूछोगे कि आम में गुठली कहां से आई। मनुष्य तरकीबें इजाद करता है स्वयं को बचाने की, श्रीमत को ठीक ठाक करने की, मरम्मत करता है श्रीमत की सुविधाजनक बनाने के लिए, अपने हिसाब से उसको सेट करता है, एडजस्ट करता है। और यदि प्रश्न पूछे गए तो इसी तरह के उसके उत्तर होते। टू नो दैट आई नो नॉट, यह जानना कि अभी तक कुछ भी नहीं जाना ज्ञान की शुरुआत है। यह जानना कि अभी तक पाया तो बहुत है पर बहुत पाना बाकी है, बहुत अनुभव किया परंतु बहुत अनुभव करना अब भी बाकी है। ज्ञान तो बहुत ले लिया परंतु ज्ञान की पराकाष्ठा अब तक नहीं है। योग तो बहुत लगाया परंतु योग अभी भी अपूर्ण है। योग की ऊंची स्थितियों का अनुभव अब भी करना बाकी है। ऐसी प्यास मन में हो जाए कि अभी तक जो जाना कुछ भी नहीं जाना। जो जाना बहुत अच्छा, परंतु आगे जानने की चाह, आगे बढ़ने की इच्छा, इसको बाबा ने कहा हर कदम में उड़ती कला या फिर उन्नति, प्रोग्रेस। जो कल हम थे और जो कल आज हम हैं, कल से आज हम आगे हो। किसमें? स्थिति में, दृष्टि में, पवित्रता में, भावनाओं की शुद्धता में, निर्मलता, हर चीज में। तो ये सबसे पहला बैलेंस, पहला नहीं चौथा। पहला था याद और सेवा। एक है याद में सेवा करना और दूसरा है सेवा में याद। कौन सा होना चाहिए? एक है सेवा में याद, सेवा में याद। और फिर पूछा कि सेवा में याद की, तो हम बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं। हवा के झोंके ने मुझे फेंक दिया, मैं थोड़ी आया। वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि इसमें आम आए कहां से, फुर्सत नहीं मिली। है तो बाबा की सेवा, सेवा को ही योग समझ लेना, परंतु वैसा शक्तिशाली योग नहीं हो रहा है। स्वयं को छलते हैं। लास्ट संडे की मुरली थी, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। महारथी अर्थात जो याद को पहले रखे, सेवा बाद में। घोड़ेसवार प्यादे अर्थात जो सेवा फर्स्ट और याद बाद में। और जहां याद बाद में है वहां सेवा में द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, टकराव होगा, घर्षण, फ्रिक्शन होगी और स्थिति डाउन होगी, स्थिति बिगड़ेगी। ये हम न भूले कि इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। सेवा एक खिलौना दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि वो रिप्लेस कर दे ज्ञान को और योग को। कई मुरलियों में आया है ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, कई मुरलियों में आया है योग इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। और योग अर्थात शक्तिशाली अमृत वेला, जो कि नींव है दिनचर्या की। सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि अमृत वेला ही छूट रहा है। जिस दिनचर्या की नींव में अमृत वेला ही ढीला है, वो इमारत कैसी बनेगी? इसके लिए सेवा की अति में चले नहीं जाना है। और दूसरी तरफ एक भी है, तपस्या की अति में भी नहीं चले जाना है। सेवा के लिए कहो तो हम योग में हैं, हमें कुछ मत कहना। कुछ पूछो तो हमारा मौन है। बैच नहीं दिखता, क्रोध भरी मुद्रा, बैच होते हुए भी पूछते हो। और तुमको सोच कर ही तुम्हारे लिए लगाया था कि तुम ही ऐसा करोगे, फिर भी पूछते हो। तो ये बैलेंस है, याद फर्स्ट, योग फर्स्ट, बार बार दिनचर्या में बाबा का आह्वान, बार बार दिनचर्या में बाबा को बुलाना, बार बार दिनचर्या में बाबा का शुक्रिया करना, बार बार प्राप्तियों को याद करना, अशरीरी बन जाना, उसके साथ कनेक्ट हो जाना, कंबाइंड हो जाना, बार बार दिनचर्या में उससे पूछना, ऐसी परिस्थिति है क्या करूं? वो गाइड है ना, काउंसलर है। उसके जैसा परामर्श और कौन दे सकता है? उससे पूछते रहना। तो ये सबसे पहला बैलेंस, संतुलन। एक तरफ याद, एक तरफ सेवा, संतुलन। दूसरा है समान और निर्माण। समान में बाबा ने यहां कुछ दूसरी बातें कही है, हमेशा की तरह नहीं कही है। समान अर्थात बाबा ने कहा सेवा अच्छी की, सेवा बड़ी की, सफलता बहुत पाई, वृद्धि बहुत हुई, यह है समान। पर साथ साथ क्या हो? निर्माणता। निर्माणता क्या कहती है? मैं निमित्त हूं, कराने वाला वो है, करण करावनहार वो है। ये निमित्त का भाव। ये दो बातें। सेवाएं होती रहे, समान में स्थित रहो, परंतु साथ साथ निमित्तपन ना भूले। यह दूसरा बैलेंस। तीसरा, न्यारा और प्यारा। बोझ, डबल लाइट। कौन सा बोझ होता है जिम्मेदारी का? क्या करूं, कैसे करूं? मैन पावर, सेवादारी कम है, अकेला मुझे ही सब करना पड़ता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मैं ही देखूं क्या क्या करूं? ये महसूस था क्या है? बोझ। डबल लाइट बाप को दे दो, सौंप दो। और जो मेरा कार्य है बस उसी में मुझे अपनी बुद्धि लगानी है। कौन क्या कर रहा है, किस किस कार्य में क्या हो रहा है, उसमें मुझे नहीं जाना है। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। विश्व भर का जो जनरल मैनेजर का पोस्ट धारण करके रखा है और किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और किसने क्या करना चाहिए और कौन क्या करता नहीं है, ये देखरेख करना मेरा काम नहीं है। मेरे पास क्या हो रहा है वो बस मुझे देखना है, नहीं तो ये भी बोझ उत्पन्न करेगा। तो कौन सा बैलेंस? न्यारा और प्यारा। स्वयं को न्यारा कर देना बहुत सी बातों से, और बाप का प्यारा अर्थात डबल लाइट। और जिम्मेवारी तो संभालनी है, ताज है वो, बाबा ने कहा हल्का ताज। ये तीसरा बैलेंस। चौथा, जिसकी चर्चा की, पुरुषार्थ में खुशी, नशा एक तरफ, तो दूसरी तरफ उड़ती कला। ये लक्ष्य रखना है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है,
आज नया कुछ सीखना है, उन्नति होती रहे, सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी, बस बैठ जाना, बहुत सीख लिया, बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया। यूनान में सुकरात था, सोक्रेटिस, उसने लिखा है जब मैं छोटा था तब समझता था मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे सब पता है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला नहीं, अभी तो बहुत थोड़ा जाना है, थोड़ा जानना बाकी है। और जब बूढ़ा हो गया तब उसका ये निष्कर्ष निकला कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता। और तब वहां पर डेल्फी एक जगह है, वहां पर भविष्यवाणी हुई कि एक संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष यदि कोई है तो वो सुकरात है। क्यों वो ज्ञानी है? क्योंकि उसने आज ये जान लिया कि उसे कुछ भी नहीं पता। द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नॉट, मुझे कुछ नहीं पता। तो जानने की पिपासा, जानने की प्यास निरंतर रहे, इसके लिए इस ब्राह्मण जीवन में अध्ययन रोज चालू रहे। पढ़ाई, हम स्टूडेंट है, हमने देखा है कई लोगों का पढ़ना बंद हो चुका है, सेवाओं में इतने व्यस्त है कि यज्ञ का साहित्य पढ़ने के लिए अभी उनके पास टाइम ही नहीं है, लिखने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, चिंतन के लिए समय ही नहीं है, ज्ञान की चर्चा करने के लिए समय ही नहीं है। यज्ञ की कितनी सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें, स्पार्क की कितनी किताबें हैं, इतनी सारी अव्यक्त वाणियां हैं, साकार वाणियां हैं। अगर कोई चाहे तो इसमें स्वयं को डुबो के रख सकता है, परंतु हम नाम देते हैं सेवाओं का। चाहे सेवाएं कितनी भी हो, अध्ययन बंद नहीं होना चाहिए। हमारे यज्ञ की जो दिनचर्या लिखी है वहां पर हिस्ट्री हॉल के बाहर, उसमें दोपहर का समय किस लिए है? स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। डायरियों में भी लिखा होगा पीछे स्वाध्याय, अर्थात एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है होम स्टडी, होमवर्क, क्लास वर्क। कुछ बातें रोज पढ़नी है ताकि ये ज्ञान की जो प्यास है वो रहे कायम। और जानना है, और जानना है, और जानना है। तो संतुलन की ये 4 बातें बाबा ने कही। उसके बाद में बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात की, क्या कहा उससे? एक विशेषता करनी है, कौन सी? वहां पर जो संपत्तिवान है उनको क्या अनुभव कराना है? इस संपत्ति का अनुभव कराना है। वो जो उसमें डूबे हुए नशे में सोए हैं उनको यहाँ के लिए जगाना है। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य कौन सा करना है? मायाजीत। क्या बनना है? माया को कहाँ डालना है? सागर में। और वो तैर के सागर किनारे पे आ गया तो क्या करेंगे? क्या करना? सागर के तले में डालना, अतल गहराइयों में छोड़ देना माया को, विकारों को। फिर एक बात कही, तुम्हें एग्जाम्पल बनना है विश्व के सामने। कौन सा अनुभव, कौन सा एग्जाम्पल? 3S, संतुलन, सरलता, सहनशीलता का। और फिर लास्ट बात बताई, डबल रिटर्न। तुम्हें क्या करना है? डबल रिटर्न देना है, क्योंकि मम्मा और बाबा दोनों की पालना मिली है। तो ऐसी ये सारी संतुलन की बातें थी। ऐसे कैसे कैसे ऐसे याद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्माओं को ऐसे बोलते जाओ। सच्ची राह, सच्ची राहत, सच्ची प्राप्ति करने वाली आत्माओं को ऐसे एक रस, एक में समाये हुए उड़ती कला वाले, ऐसे देह की विनाशी सुध-बुध को भूले हुए, ऐसे देह की और विनाशी प्राप्तियों से परे रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसी याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे समान और निर्माणता का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसी पुरुषार्थ में खुशी और नशा और उड़ती कला का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे
नाउम्मीद से उम्मीदवार बनने वाली आत्माओं को, दिल शिकस्त से शक्तिशाली बनने वाली आत्माओं को, परमात्मा प्रॉपर्टी के अधिकारी बनने वाली आत्माओं को, ऐसे महफिल, किस महफिल में? प्रेम की महफिल में बैठी हुई आत्माओं की, रूहानी संबंधों की महफिल में बैठी हुई आत्माओं को, रूहानी मिलन की महफिल में बैठी हुई आत्माओं को, ऐसे ऐसे वो ये जानने वाली आत्माओं को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी तो कुछ भी नहीं पहुंचा, जो पाया है वो तो मील के पत्थर मात्र है, उसी को मंजिल पकड़कर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है, मंजिल तो आगे है। ये तो केवल मील का छोटा सा एक पत्थर है। और हमने क्या सेवाएं की, दादिया देखो सारा जीवन स्वाहा कर दिया, फिर भी लेश मात्र अहंकार नहीं, और हम पाई पैसे की छोटी मोटी सेवा, और उसको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम जैसा कोई महारत ही नहीं, छोटी मोटी लिंबू टिंबू सेवा। ऐसे कैसे? प्यार के सागर में समाये हुई आत्मा को, ऐसे मायाजीत आत्माओं को, ऐसे माया को सागर के तले में डालने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल रिटर्न देने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व के सामने एग्जाम्पल बनने वाली आत्माओं को, ऐसे बैलेंस को आर्ट बनाने, बैलेंस के आर्ट को मास्टर करने वाली आत्माओं को, ऐसे बैलेंस से ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे बैलेंस से संपत्तिवान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे पदम भाग्यशाली आत्माओं को, संपूर्णता की सीमा को क्या को पार कर जाने वाली आत्माओं को, ऐसे जो स्थिति कल थी, एवरी टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे एंड एवरी टुमारो शुड फाइंड अस अहेड ऑफ टुडे। हर कल से आज आगे हो और हर आज से कल आगे हो, ऐसी आत्माओं को, और डैश 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 बहुत सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। जो कि एक राजकुमार था।